नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों का दंगल देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस मोहब्बत की अपनी दुकान का पिटारा खोलते हुए सरकार बनने पर किसानों की मांगों को पूरा करने का वादा कर रही है, दम भर रही है। लेकिन फ्लैशबैक में जाएंगे तो कांग्रेस का मुखौटा उजागर हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आज वहाँ पर जो किसान लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, वहाँ पर उन्होंने कांटे बिछाए हैं और बड़े बड़े कीले लगा दिए। अरे मैं जब मेरे हक पूछने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर लड़ता हूँ तो मेरे सामने कांटे बिछाते हो, दीवार खड़े करते हो, मेरे को लाठी चार्ज करते हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल। पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली कूच। प्रदर्शनकारी किसानों का हुजूम। दिल्ली में बैठी सरकार के होश फाख्ता करने के लिए आज ये किसान दिल्ली से सटे शंभू और सिंघू बॉर्डर पर लामबंद हैं। 2.5 बरस पहले केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये जंग के मैदान में इकट्ठा हुए थे और अब ये अधूरी मांगों को लेकर एक बार फिर सत्ता की नींदें उड़ाने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि इन किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए सरकारी अमला और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल हर तौर तरीका अपना रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर इन किसानों को दिल्ली में एंट्री मिल गई तो दोबारा दिल्ली में क्या कुछ कर गुजरेंगे उसका अंदाज लगाने भर से सरकार कांप उठती है। किसान एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का वादा है कि सरकार में आते ही वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। हालांकि उनकी सरकार ने यह प्रस्ताव साल 2010 में ठुकरा दिया था। डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन की वेटेड औसत लागत से कम 50% से ज्यादा होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत एमएसपी को 50% से ज्यादा रखने की मांग की गई थी। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि छोटे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। साथ ही कहा गया कि एमएसपी केवल कुछ ही फसलों तक सिमट कर नहीं रहनी चाहिए, इसमें सही गुणवत्ता वाले बीजों को भी सस्ते दामों पर मुहैया करने का प्रस्ताव दिया गया। 16 अप्रैल 2010 को राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए सरकार से सीधा सवाल किया था। सवाल यही था, क्या सरकार ने किसानों को लाभकारी कीमतें देने की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं? अगर हाँ तो उनकी डिटेल दें और नहीं तो उसका कारण बताएं। इसके जवाब में तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने 2010 में एक लिखित उत्तर में संसद को बताया था। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की है। तब उन्होंने कहा था कि इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। सिफारिशों को मानने का मतलब होगा कि बाजारों को तबाह कर देना। एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? बहरहाल जो कांग्रेस आज किसानों के साथ खड़ी होने का दावा कर सत्ता में आने पर किसानों की मांग पूरी करने का वादा कर रही है, उस कांग्रेस का 14 साल पुराना किसान विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी पर।